हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ इन लोगों के पास वापस लौट जाए, इन सारे विरोधियों के पास, सारे जो आपके शत्रु हैं, जो आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं फैला रहे हैं, उनके पास 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसको शुरुआत करेंगे। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस या मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड हम ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है, ऑब्जर्वेशन। बहुत ही इंटेलिजेंट जो हम कह सकते हैं संदेश है यहाँ पे आना शुरू हुआ है। शुरुआत ही बहुत ही बुद्धिमता और वाइब्रेंट ऊर्जा से यहाँ पे हुई है। दूसरा कार्ड भी इसी के साथ देख लेते हैं। सेकंड कार्ड जो सामने आ रहा है, एंटिसिपेशन। सो ऑब्जर्व करें, देखें, एंटिसिपेट करें आपके तरफ क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ हो सकती है, उसका अंदाज़ा जो लगाना, जो इसको कहते हैं, वो चीज़, उस चीज़ की ऊर्जा यहाँ पे है। तो उस क्षेत्र को मजबूत करने की सलाह दी जा रही है। इसमें हम कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे फाइनल मैसेज भी देख लेते हैं, सो दैट जो भी छुपी हुई एनर्जी है वो हमें पता चल जाएगी। फाइनल एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, गोस्ट्स। ओके, सो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, जो मिसिंग पीस था, जो मिसिंग पार्ट था इस पजल का, वो इस लास्ट मैसेज से यूनिवर्स ने सॉल्व कर दिया। सबसे पहली बात दोस्तों, जो छिपी हुई ऊर्जा, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, जो मैं यहाँ पे दो कार्ड्स में देख सकता था, वो तीसरे कार्ड के द्वारा यहाँ पे कंफर्म हो गया है। और यहाँ पे सबसे पहली बात जो मैं देख पा रहा हूँ कि हर बार किसी ना किसी तरीके से आपको पीछे ढकेलने के लिए, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए कोई ना कोई रास्ता किसी न किसी रूप में अपना ही रहा था। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति विशेष या कोई परिस्थिति ऐसी आ ही जा रही है लाइफ में जो रुकावटें डालने का काम कहीं ना कहीं से कर देती है। कोई सडन अचानक से कोई ऐसे खर्चे आ जाना, अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति घर में या बाहर, कार्य क्षेत्र में, आपकी जॉब में या व्यवसाय में बन जाना, या फिर आपकी निजी ज़िंदगी में कोई ऐसी परिस्थितियाँ, आपको पार्टनर के लेके ऐसे बन जाना, बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जिसके कारण आप अपने जो भविष्य में जो आपका मार्ग अग्रसर हो रहा है तरक्की और उन्नति की तरफ, उससे कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकता रहता है। मैं देख पा रहा हूँ आपके ऊपर प्रभाव या असर डालने के लिए नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा काम करती ही रहती हैं। और ये जो लोग भी
आपकी तरफ ये नकारात्मक ऊर्जाएं भेज रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे यूनिवर्स ने साफ जवाब दे दिया है कि इतिहास अब दोहराया नहीं जाएगा। जैसे हर बार एक ही लूप चलता था, ये कुछ प्लान रचते थे, आप उसमें आपके आपके चलते हुए कदमों में ही अपने टांग अड़ाते थे, कहीं ना कहीं आपको गिरने पर मजबूर कर देते थे, कुछ समय के लिए आपका ध्यान भटका देते थे, फिर भी आप बाउंस बैक होके फिर भी आप अपना सारा ध्यान वापस से अपने भविष्य की तरफ खींच खींच के वापस केंद्रित कर रहे थे। लेकिन ये जो रुकावटें आ भी रही थी, ये एक तरीके से एक चक्कर, एक लूप क्रिएट कर रही थी आपके और विरोधियों की ज़िंदगी के बीच का एक सामंजस्य बना के। लेकिन अब ये जो बार बार ये जो दिक्कतें, जो परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो रही थी, इसका जो चक्र है ये अब चलना बंद होने की तरफ यहाँ पे खासकर इशारा है। जो भी विरोधी हैं उनकी ऊर्जाएं अब गोल गोल चक्कर में आपकी ज़िंदगी में नहीं, बल्कि रिटर्न होके घूमते हुए इनकी ज़िंदगी में वापस जाने वाले, ये हम देख सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे इशारा दे दिया है यूनिवर्स ने। इसको थोड़ा और डिटेल में भी इसको समझेंगे कि इन कार्ड्स में क्या गाइडेंस है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का आया है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि इस बार जो है ना, आपको कोई भी लाइफ में परिस्थितियाँ हैं, कोई भी ऐसी स्थिति आई है, कोई ऐसा टाइम आया है जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, बड़ी चीज़ पे निर्णय लेना है, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी आपको ऐसी परिस्थिति लगे जहाँ पे क्रूशियल फैसला है, क्रूशियल निर्णय है, बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे हमेशा थोड़ा सा समय लेके जो है उसको पूरी तरह से, जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य हैं आपके आसपास, उसको ठीक से एनालाइज करके, अपने दिल और दिमाग की सूक्ष्मता का पूरा यूज़ करके, अपने अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस पर जो सटीक फैसला लीजिए, टाइम लेके, वो आपको आगे तक ले जाएगा। कोई भी कदम किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में नहीं उठाना है। यहाँ पे यूनिवर्स का जो है साफ गाइडेंस आ रहा है। ऑब्जर्वेशन को पहले रखना है, पहले ध्यान से परखना है कि हो क्या रहा है, क्या इसके जो फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ें सोच समझ के ही आगे कोई कदम बढ़ाना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले शायद कोई ऐसी परिस्थितियाँ रही हो या ऐसा टाइम रहा होगा आपकी ज़िंदगी में कि किसी के ऊपर भरोसा करके आपने लोगों की बात मान ली हो, अपने आसपास के लोगों की, चाहे वो आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई दोस्त जो दिखावा करते थे सिर्फ दोस्ती का, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब के क्षेत्र में आपका कोई कॉम्पिटिटर, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में कोई कॉम्पिटिटर, या पुराने रिश्ते में से कोई हो सकता है। दोनों मेल और फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है, जिनकी बातों पे कहीं ना कहीं भरोसा करके आपने ज़िंदगी में कोई कदम उठाया हो सकता है अतीत में। हो सकता है कुछ संकेत ऐसे आपके सामने आए हो, उस समय भी आपकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ थी, वो कहीं ना कहीं छोटे से छोटे रूप में एक्टिव तो थी। हो सकता है आपका जो यूनिवर्स से वो बॉन्डिंग है पास्ट में, उस लेवल पे, उस स्तर पे ना रहा हो, लेकिन फिर भी आपकी अंतरात्मा, जो भी आपकी जितनी भी बॉन्डिंग थी, अंतरात्मा की आवाज़ आपको गाइड करती थी। ईश्वर जो है आपको अपने बच्चे की ही तरह मानते हैं, तो यही कहीं ना कहीं आपको आपको रास्ता अपने आपकी आत्मा के आवाज़ के थ्रू ही वो दिखाते थे उस समय। लेकिन उस समय शायद हो सकता है आपके नज़र से वो चीज़ छूट गई हो, या फिर जो भी अपने दिल की जो आवाज़ है उसको कहीं ना कहीं आपने दबा दिया हो सामने की परिस्थिति देखकर। आपको उस पर पूरी तरह से 100% भरोसा नहीं रहा होगा उस समय। लेकिन अब जो है, आपकी जो आत्मा है, आप जो स्वयं एक सोल हैं, वो पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। डिवाइन से आपका कनेक्शन काफ़ी ऊंचे स्तर पे जा चुका है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और यही कारण है कि आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ और आध्यात्मिक ऊर्जा है वो मजबूत हुई है, अंदर की शांति मजबूत हुई है, जो आज आपके उत्थान का कारण बन रहा है, आज आपको अपने तरक्की और उन्नति के शिखर की तरफ ले जा रहा है। देख सकते हैं आपके आसपास जो कुछ भी इस समय चल रहा है वो आपको बहुत कुछ सिखा भी रहा है। इस समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं, बल्कि ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कई बार दोस्तों, जीत जो होती है हमें ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं कि वो लड़कर ही मिले, बल्कि सही समय तक अगर हम शांत रहते हैं, या ठीक से हम स्थिति को परख के एक छोटा सा कदम अगर उठा लेते हैं, तो वो भी हमें तुरंत जीत दिला सकती है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि इतिहास यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसलिए अब नहीं दोहराया जाएगा। वापस से उस लूप में, उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आप नहीं आएंगे, उसके चक्रव्यूह में आप नहीं आएंगे, क्योंकि अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे हैं जो पहले आप थे। आपकी जो नज़र है
उन सभी बातों को अब पहचान रही है जिसे कभी आप गौर से पहले अतीत में नहीं देख पाए थे, लेकिन अब सारे फैक्ट, सारे जो तथ्य आपके सामने हैं और आपकी ऊर्जा पहले से बढ़ी हुई है जो आपको चीज़ों को और भी बारीकी से देखने में मदद करती है। तो ये ऑब्जर्वेशन का कार्ड यहाँ पे ये संदेश लेकर आया है। इसी के कंटिन्यूएशन में हम देख रहे हैं एंटीसिपेशन भी आया है, जो आपकी ज़िंदगी में प्रतीक्षा और तैयारी का संकेत, उसकी ऊर्जा लेकर आई है। और ये बहुत ही सुंदर संदेश मैं कह सकता हूँ आपके लिए है। ये बता रहा है कि जो भी परिणाम आपकी ज़िंदगी में आपने जो भी मेहनत की है, जो भी भविष्य में जिस रास्ते पे जो भी उन्नति या तरक्की आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो भी परिणाम आप इस समय देख रहे हैं और आने वाले समय में और प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, उसकी जो आहट है कहीं न कहीं पहले से ही आपके जीवन में आपको महसूस होने लगी है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि अभी ही आपको कई सारी चीज़ें, कई सारे बदलाव आपको देखने को मिल रहे होंगे और एक आपको अपनी ज़िंदगी का जो अनुमान है वो इस समय आप लगा पा रहे होंगे कि इतने समय में आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो डेली रूटीन है, आपका जो ध्यान आपने केंद्रित कर रखा है अपने भविष्य की तरफ, अपने लव्ड वंस और नियरेस्ट वंस की तरफ, आज के कुछ साल में आप अपने जीवन में एक कोई ना कोई एक शिखर ज़रूर होगा, एक एम ज़रूर होगा आपके दिमाग में जो चल रहा होगा, जिसकी आपने बस एक छोटी-सी कल्पना की होगी कि ऐसी होगी आपकी ज़िंदगी आने वाले इस समय में, आप ये कुछ करेंगे, ये खरीदेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये सुख समृद्धि धन दौलत आपके पास होगी। तो इस सब तरह के जो प्लान हैं, ये अनुमान जो है कहीं न कहीं आपके अंदर है और आपका जीवन जो है जैसे-जैसे आप इसको जितना आप इसके बारे में सोचते जा रहे हैं, इसको मैनिफेस्ट भी करते जा रहे हैं अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ में, अचानक से किसी दिन सारी धन दौलत, संपत्ति, ऐश्वर्य आपके कदमों में नहीं आ गिरेगी। धीरे-धीरे दिन प्रतिदिन आप ये सारी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करते हुए, इकट्ठा करते हुए जाएँगे और एक दिन आएगा जब आप इतने मैच्योर, इतने बड़प्पन में होंगे कि ये सब चीज़ें, सारी सुख-सुविधाएँ आपके पास रहेंगी भी प्रत्यक्ष रूप से, जिसके बारे में हमेशा से आपने एक ड्रीम देखा था, सपना देखा था और तब आप सोचेंगे कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना मैं अचीव कर पाऊँगा। ये आप ज़रूर उस समय रियलाइज़ करेंगे। और दोस्तों कई बार जीवन जो है ना हमें इंतज़ार करवाता है, लेकिन वो इंतज़ार सज़ा नहीं होती है। आपके आने वाले जीवन शैली के लिए, आपके आने वाली लाइफ के लिए एक तैयारी होती है, तो ये उसका प्रतीक है। और अभी जो चीज़ें कहीं न कहीं आपको रुकी हुई लग रही हैं लाइफ में, वो वास्तव में जो है अपनी जो सही जगह पर इस समय बैठने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्स सही जगह पे हर चीज़ को, हर एक पीस को, हर एक पज़ल को, हर एक पत्ते को सही जगह पे बैठाना ज़रूरी होता है ताकि आप उस रास्ते पर, उस शिखर पर आसानी से पहुंच सकें। जहाँ-जहाँ आपके कदम पड़ने हैं आगे बढ़ने के लिए, वो कदम उसी जगह पड़े हैं जहाँ पे यूनिवर्स ने पहले से मजबूती तय की हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए भी थोड़ी-सी आपको देरी या समय रुक के चल रहा है ऐसा फ़ील हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ज़रूर इस चीज़ पे विश्वास रखिए कि जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है वो आपके साथ खड़े हैं हर वक़्त। कहीं न कहीं हम देख सकते हैं इस कार्ड में जो है, ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि वही पुरानी जो गलती है, जो कभी न कभी आपने अपने अतीत में कहीं हो सकता है दोहराई हो, लोगों पे भरोसा करके, क्योंकि आप अंदर से बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, साफ दिल इंसान हैं और जैसा ही आप अपने आप को देखते हैं, वैसे ही आस-पास के लोगों को भी कहीं न कहीं उस समय देखते थे। लेकिन ये जो आपकी दया है, ये जो करुणा है, इसने जो है कहीं न कहीं इन विरोधियों को, ये जो नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं आपके आसपास, उसको कहीं न कहीं शय दिया, बढ़ावा दिया और यही कारण है कि इन्होंने आपको कमज़ोर समझ के आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डाली, आप पे प्रहार भी किया। लेकिन हम देख सकते हैं अब वो पुरानी गलती अब आपसे नहीं होगी क्योंकि आप बहुत बदले हुए इंसान हैं। वो गलतियाँ जिसमें आप कहीं न कहीं अधीर होके बीच रास्ते में आप छोड़ जाते थे, आप इन विरोधियों से कहीं न कहीं आपका जो आत्मविश्वास टूट गया था, वो आपके दिलो-दिमाग में कहीं न कहीं वो भावनाएँ घर कर गई थी। वो अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं, इसीलिए वो गलती भी, वो लूप भी आपकी ज़िंदगी में वापस, वो चक्रव्यूह भी वापस नहीं आ रहा है। आप समझ चुके हैं कि हर चीज़ का एक सही समय होता है और वो सीखने का समय भी था, आपने सीख लिया है। यही कारण है कि अब आप सीख को आगे ले चल रहे हैं, ना कि आप अपने अतीत की यादों को साथ में लेके चल रहे हैं। जो लोग आपके आस-पास ये सोच रहे थे कि कहानी जो है फिर वहीं लौट जाएगी, वो गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि इस बार जो आपकी सोच है वो बदल चुकी है और जब सोच बदल जाती है दोस्तों, तो परिणाम भी साथ के साथ बदल जाता है। ये हम यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इस आखिरी कार्ड को देखें, जो इस पूरी रीडिंग का कंक्लूसिव कार्ड है, घोस्ट का कार्ड, अतीत की जो परछाइयाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे संकेत है, इशारे हैं। और तीसरा कार्ड बहुत गहरी बात कह रहा है दोस्तों।
ये उन यादों की तरफ इशारा दे रहा है, जो दर्द, जो पीड़ाएं आपने अतीत में देखी, जो पुराने घाव हैं आपकी ज़िंदगी के, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और ये उन स्थितियों की तरफ भी संकेत दे रहा है जो कभी आपके जीवन पर बहुत भारी थे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखा था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रखा था, कि आपकी दिन और रात की जैसे नींद ही उस समय दुश्वार हो रखी थी, ऐसी स्थिति थी आपकी। उस तरफ ये इशारा है। और कुछ घटनाएं दोस्तों ऐसी थी जिन्होंने आपको अंदर तक कहीं ना कहीं बदल दिया। कभी कभी वो यादें आज भी आपके मन में आ ही जाती हैं घूम फिर के, लेकिन ये कार्ड जो है साफ बता रहा है कि अब उन परछाइयों का आपके भविष्य पर कोई अधिकार, कोई असर, कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि आपने उन सारे जो परिस्थितियों से उससे सीख जो है, जो उसका निचोड़ है, जो उसका सार है, वो ले लिया है। और इन सारे पुराने अतीत की यादों को आपने लात मार दिया, उससे मुक्ति आपने ले ली है, हीलिंग कर ली है, ये हम देख सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है अभी भी हीलिंग के प्रोसेस में हो, तो अपना स्वीट टाइम लीजिए, आराम से उसमें हील कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अतीत जो है केवल एक तरीके का सबक था, ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं, और लेकिन ये कभी भी आपकी पहचान नहीं बना। आपकी पहचान आपके वर्तमान से बनती है, और वर्तमान में हम देख सकते हैं कि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से अपने भविष्य की तरफ, अपने शांति और समृद्धि और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ केंद्रित है, और यही आपका भविष्य भी तय कर रहा है। हम देख सकते हैं कि जिस बात ने कभी आपको बहुत रोका था, रोड़े अटकाए थे, कांटे बने थे वो रास्ते में आपके, वही बात अब आपको मजबूत भी बना रही है। जो दर्द कभी आपके सिर पर, आपके सीने पे बोझ था, वो आज के समय में आपकी समझ के रूप में आपके अंदर विद्यमान है। इसलिए दोस्तों ये कार्ड ये कह रहा है कि जो इतिहास है वो नहीं दोहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इतिहास का जो सार है, जो निचोड़ है, वो आज आपके अंदर मौजूद है, जो आपको कभी भी उस गड्ढे में गिरने नहीं देगा जो आपके विरोधियों ने या नकारात्मक ऊर्जाओं ने तय किया था। क्योंकि इस बार जो है आप अतीत को अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि उससे सीख कर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे यूनिवर्स का साफ साफ संदेश हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति के ऊपर लागू हो सकती है। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से इनिशियल्स आते हैं। काफ़ी सारे इनिशियल्स आए हैं दोस्तों। B A S C R V G K L E and O। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। आप ईश्वर के शेर पुत्र हैं, लियो की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ गई है, तो साफ साफ हम देख सकते हैं कि ये कोई जस्ट एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का यहाँ साफ संकेत है कि जैसे शेर अपनी बुद्धिमत्ता से अपने जो लक्ष्य है उस पर हमेशा केंद्रित रहता है, आपको भी ऐसे ही रहना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने बात की उससे कहीं ना कहीं मेल जोल खाता है, मैच करता है या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, ज़रूर हमें बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे है उतना ही असल ज़िंदगी में इसको सच भी करके दिखाएंगे। एंड एट लास्ट आपने, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, ये कि आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा, अपना प्रोत्साहन ऐसे ही बरकरार रखिएगा, हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।